नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जर्नी वुमेन एंड बेबी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में। किसी भी महिला के जीवन में पीरियड्स का आना यानी मासिक धर्म का शुरू होना जितना जरूरी है, मीनोपॉज की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मीनोपॉज यानी रजो निर्वृत्ति, वह स्थिति जब किसी भी महिला के जीवन में मासिक धर्म चक्र का अंतिम चरण चल रहा हो। आज हम बात करेंगे जब महिलाओं में मीनोपॉज की स्थिति होती है, मतलब जब पीरियड्स का आखिरी समय चलता है, तब उनके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, बहुत से चेंजेस होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम उनके लक्षण के बारे में, उनके कारण के बारे में और उनके उपचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आमतौर पर पीरियड्स लड़कियों में 12 से 15 की आयु में शुरू होते हैं और ये पीरियड्स 40 से 45 की आयु तक चलते हैं। मीनोपॉज का मतलब होता है कि अब आपको कभी पीरियड्स नहीं होंगे, अब आप कभी मां नहीं बन पाएंगी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है जो सभी महिलाओं के जीवन में आती है। देखिए, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताती हूँ कि हमारे शरीर में जो पीरियड्स होता है वो कैसे वर्किंग करता है। तो जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो हमारे शरीर से सीक्रेट होता है, वो क्या करता है, पीरियड्स को कंट्रोल करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन होता है वो गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। और जब तक हमारी एज 40 की होती है तब तक हमारी बॉडी ये दोनों हार्मोन का सीक्रेशन कम कर देती है। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन का सीक्रेशन हमारी बॉडी एक टाइम के बाद 40 से 45 के बाद कम करना शुरू कर देती है। मीनोपॉज के 3 चरण होते हैं, पेरीमेनोपॉज, मीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉज। पेरीमेनोपॉज तब शुरू होते हैं जब महिलाओं की उम्र 40 तक आती है और ये दोनों हार्मोन का सीक्रेशन का जो उत्पादन या सीक्रेशन होता है वो काफी कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। पेरीमेनोपॉजल लक्षण की शुरुआत से ही महिलाओं की प्रजनन क्षमता में कमी आने लग जाती है और धीरे धीरे मासिक धर्म बंद हो जाते हैं। परंतु कुछ महिलाओं में ऐसा नहीं होता है, उनमें पीरियड्स चलते रहते हैं और एकदम से पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर किसी भी महिला की ओवरी 45 के बाद एग बनाना बंद कर देती है, जिसके कारण रजो निर्वृत्ति या फिर मीनोपॉज हो जाता है। लेकिन किसी किसी महिलाओं में ये पहले भी हो जाता है। उसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो, किसी एंजाइम की कमी होना। इन्हीं सब लक्षणों के कारण किसी किसी महिला में 45 के पहले ही रजो निर्वृत्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि मीनोपॉज के क्या लक्षण हो सकते हैं। किसी भी महिला में मीनोपॉज या रजो निर्वृत्ति के कारण बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। तो अब हम उसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। मीनोपॉज के बहुत सारे लक्षण महिलाओं में देखने को मिल सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो हॉट फ्लैश की समस्या होना, स्तनों का कोमल होना, योनि में बहुत सारी चीजों का चेंजेस होना, स्पॉटिंग या अनियमित ब्लड स्त्राव होना या फिर ब्लीडिंग होना, वजन बढ़ना, नींद न आना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, थकान और कमजोरी के साथ साथ जोड़ों और घुटनों में भी जकड़न या फिर दर्द हो सकता है। जैसे हॉट फ्लैश में क्या होता है, अचानक से शरीर में गर्माहट महसूस होने लग जाती है। ये मीनोपॉज का सबसे शुरुआती लक्षण है। नेक्स्ट है स्तनों का कोमल होना। स्तनों का कोमल होना या फिर स्तन में सूजन होना, ये मीनोपॉज का दूसरा सामान्य लक्षण है। आप स्तनों के सूजन को कम करने या इसके दर्द को कम करने के लिए आप डॉक्टर से अच्छी सी मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट है योनि में बहुत सारे चेंजेस होना, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन के कम सीक्रेशन होने के कारण जो योनि की जो लेयर होती है वो पतली होती जाती है, जिसके कारण जो वजाइनल सीक्रेशंस हो रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पर सूखा और जलन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना। जैसे ही कोई महिला प्री मेनोपॉज की स्थिति से गुजरती है वैसे ही गर्भाशय थोड़ा थोड़ा सिकुड़ने लगता है। इस स्थिति में एंडोमेट्रियम जो होता है वो मासिक धर्म के लिए शेड बनाना शुरू कर देता है। इस स्थिति में जो यूट्रस होता है वो शेड बनाना बंद कर देता है। इसलिए कई महिलाओं में पीरियड्स जब रुकते हैं तो ब्लीडिंग की शिकायत या कम मात्रा में या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसके लिए आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ से उचित परामर्श लेना चाहिए और तभी मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। 50 से 65 वर्ष की आयु की लगभग 30% से ज्यादा महिलाओं में यूरिनरी कॉन्टिनेंस की समस्या देखने के लिए मिलती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने के कारण यूरिनरी लीकेज की समस्या पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है वजन का बढ़ना। मीनोपॉज के बाद मेटाबॉलिज्म जो होता है वो धीमा पड़ जाता है, जिसके कारण कई महिलाओं में वेट बढ़ने की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है नींद का ना आना।
मीनोपॉज के बाद पसीना आना या फिर हॉट फ्लैश के कारण भी नींद ना आने की समस्या हो सकती है, लेकिन कई बार हार्मोनल शिफ्ट होने के कारण भी एक ही समय पर आपकी नींद खुल सकती है और उसी के कारण नींद डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण नींद नहीं आती। अब हम बात करेंगे कि मीनोपॉज के उपचार के बारे में या फिर मीनोपॉज के समय हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट या फिर कैल्शियम का सेवन अधिक करना है, क्योंकि मीनोपॉज के दौरान सबसे भारी मात्रा में कैल्शियम की गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो हमको हमारे शरीर में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा करना है। मतलब अगर हम नेचुरल फूड से कैल्शियम ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पा रहे हैं तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशन लीजिए कि आपको क्या या फिर कौन से सप्लीमेंट्स कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए लेने हैं। नेक्स्ट है संतुलित खान पान या फिर बैलेंस डाइट। तो शाकाहारी रहिए, क्योंकि नॉनवेज में बहुत सारे बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो आपका वेट गेन करेंगे। तो फाइबर युक्त डाइट लीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियां लीजिए, नमक, खट्टा, मीठा इनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। प्रोसेस्ड फूड या फिर तली हुई चीजों से दूरी बनाइए। फाइटोएस्ट्रोजन पौधों से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है जो हमारे मेनोपॉज के दौरान जितने भी हार्मोनल परिवर्तन होते हैं उनको बैलेंस बनाने में मदद करता है। सोया आधारित खाद्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है, इसलिए टोफू या फिर सोया जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हॉट फ्लैश जैसी समस्या से निपटने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है व्यायाम हर तरह की प्रॉब्लम का सबसे इजी सोल्यूशन है, इसीलिए व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से मांसपेशियों, हड्डी और स्किन में मजबूती मिलती है। वॉक रोज करनी है, व्यायाम करना है, योग करें, रहे निरोग। तो उसके लिए योग करना है, आप चाहें तो आधे घंटे की एरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं से अपना ध्यान या फिर उसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेनोपॉज के दौरान ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको अपनी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट या फिर किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पे वो आपको अपडेट होती जाएंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।